Friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about Standard 7 Science chapter number 8 Wind, Storm and Cyclone. This is a part 2 of this chapter. In previous part we will discuss about air flow in high pressure to low pressure regions. हमने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। एयर प्रेशर एग्जिस्ट करती है, ये सब चीज़ हमने देखी थी। अब जो हमारा जो थर्ड टॉपिक जो आ रहा है, एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग, मतलब एयर को जब हीट करेंगे तब एक्सपांड होती है, वो भी हमें देखना है। Take a boiled tube, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. You can use a tape of make it tight. Pour some hot water in beaker inside the boiling tube with the balloon in the hot water. Observe for 2-3 minutes for many changes in shape of balloon. मीन्स हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर हमें क्या करना है, इस तरह से बलून लगाना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब इस तरह की एक, आप देखोगे जब हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो इस तरह की ग्लास की एक ट्यूब आती है, ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। एक साइड से बंद होगी, इस साइड से ट्यूब होगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा बलून है उसको लगा देना है, और एक बीकर के अंदर जो पानी को बॉईल किया हुआ, वो बॉईल के अंदर ये टेस्ट ट्यूब को पुट करना है। तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब भी गर्म होगी तो उसके अंदर जो एयर है वो क्या होगी, हीट होगी। एयर भी क्या होगी, हीट होगी, तो वो एक्सपांड होगी तो क्या होगी, ये जो हमारा बलून था उस पर लगाया हुआ था, और वो क्या होगा, उसके अंदर एयर भरी हुई आपको दिखाई देगी, मतलब वो फूलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे क्यों हो रहा है। और आफ्टर दिस, ये जो अपने बीकर में जो मतलब सेकंड बीकर में जो हुआ, कोल्ड था, ठीक है। अब उसको हीट किया, हीट करने के बाद आपने देखा कि बलून जो था ऊपर माउथ पर था वो ग्लो हो रहा है, मतलब वो फूल रहा है। अब ये टेस्ट ट्यूब को हम लाकर कहाँ पे रखेंगे, वापस हम उस कोल्ड वाटर के अंदर। ये बीकर के अंदर क्या कोल्ड वाटर है, मतलब वो क्या होगी, ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। तो क्या होगी, अब जो है ये जो बलून वाला जो फूला हुआ जो पार्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो उससे पता क्या चल रहा है, कब ऑब्जर्व अ थिंग एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक द बलून इन्फ्लेम with the boiling tube in place in hot water. Why the same balloon deflect when the tube is kept in cold water. मतलब हॉट वाटर के अंदर जब हम कर रहे हैं तो फूल रहा है, और कोल्ड वाटर के अंदर उसको रख रहे हैं तो बलून वो एज इट इज़ आ रहा है। कैन वी infer from the first observation that the air expand on heating. Can you now state what happened to the air in the boiling tube when it's cooled down. मीन्स जब आप उसको हीट कर रहे हो तो एयर क्या होती है, एक्सपांड होती है, मतलब वो फैलती जाती, इसीलिए क्या होगा, ये बलून हमारा फूल जाएगा। अब जैसे उसको आप कोल्ड करोगे तो क्या होगी, वो नॉर्मल वो आ जाएगी। इन नेक्स्ट एक्टिविटी वी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट हॉट एयर मीन्स, ठीक है। ये सेकंड जो एक्टिविटी वेरी हमारी इजी है और आप उसको इजीली पता चल जाएगा। आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी में क्या करना है, 2 पेपर बैग्स लेना है, ठीक है। एम्प्टी पेपर कप्स अदरवाइज ऑफ द सेम साइज, दोनों सेम साइज़ के क्या लेना है, हमें एम्प्टी पेपर कप्स टाइप लेना है, ठीक है। उसका एक माउथ है, खुला होना चाहिए। उसको हमें क्या करना है, एक हैंडल की तरह उसको हमें एक पर लगा देना, दोनों को इस तरह से हमें फॉर्मेट रेडी करना है। अब एक साइड से हमें क्या करना है, कैंडल को ग्लो करना है। कैंडल की जो ग्लो करेंगे तो कैंडल की जो एयर जो है, मतलब हॉट एयर है, वो कहाँ पर जानी चाहिए, एक पेपर के अंदर इस तरह से हमें डालना है। पहले जो इनिशियल जो पोजीशन पे थे, दोनों का जो वेट था, दोनों की जो पोजीशन थी, हमें बीच में से पकड़ना है। कहाँ से पकड़ना है, यहाँ से। तो दोनों इक्वल थी, दोनों के अंदर कोई भी तरह का इस तरह से डाउन साइड नहीं था या यहाँ पर से डाउन साइड नहीं था, वो दोनों क्या सेम पोजीशन में, ठीक है। किसी का भी वेट ज़्यादा है नहीं। अब जैसे उसका इस तरह से कैंडल आप रख रहे हो तो एयर, हॉट एयर जब यहाँ पर जब जाएगी ये पेपर के अंदर, तो क्या होगा, ये बाजू वाला जो पेपर वाला जो कप था वो क्या होगा, डाउन साइड झुका हुआ दिखाई देगा, और ये अपर साइड। तो ये क्या हो रहा है, बिकॉज अब जब एयर, जब हम कैंडल जब ग्लो कर रहे हो और जो हॉट एयर ऊपर साइड जब जा रही है, ठीक है, तो हॉट एयर वो क्या होगी, एक्सपांड होगी, और हॉट एयर जो थी वो क्या है, लाइटर होगी। अब यहाँ पर जो एयर थी वो क्या है, हैवी है, और यहाँ पर जो है लाइटर एयर होगी। लाइटर एयर है हमेशा कहाँ पर जाएगी, मतलब वो 100% अपर साइड वो फ्लो करेगी। इसीलिए क्या हो रहा है, एयर जो है, अब ये जो उसका जो वेट था वो क्या हो गया, लो हो गया, क्योंकि एयर जो थी डेंसर थे, डेंसर से कहाँ पर हो गई, वो लाइटर हो गई, है ना। हैवी थी, उससे क्या हो गई, लाइटर, बिकॉज ऑफ वो क्या कर रही है, लाइटर हो गई। तो इसीलिए ये जो बाजू वाला जो कप जो था वो डाउन साइड झुक जाएगा, और ये जो अपर बीच वाला मतलब ये साइड वाला जो कप है वो कहाँ पर जाएगा, अपर साइड जाएगा, क्योंकि एयर जो फ्लो की तो लाइटर हो जाएगी। लाइटर एयर है वो कहाँ पर जाएगी, 100% वो अपर साइड वो राइज होगी। इसीलिए क्या होगा, ये हमें
इसका जो वेट अब ज़्यादा दिखेगा और इसका वेट क्या होगा, लो दिखेगा। तो उससे हमें पता चल सकता है कि भाई एयर जो है गर्म होने के बाद मतलब हीट करने के बाद कहाँ पर मूव होगी, अपर साइड वो मूव होगी। ठीक है, कैंडल लो ऑन द बैग एंड सोन इन फिगर, वही चीज़ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या हो रहा है, वाई इट बैलेंस ऑफ द बैग इज डिस्टर्ब, दोनों बैलेंस है, अब डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, डू दिस एक्टिविटी इन indicate the warm air is rise up, as the warm air is rise up is push the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold water? Means जब उसको अपर साइड जा रही है तो उसको क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, मतलब अपर साइड फोर्स लगा रही है, इसीलिए वो क्या होगा, वो अपर साइड जाएगी और डाउन साइड सेकंड जो कप बोर्ड था वो नीचे आ जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप, जो हमारा स्मोक हो रहा है तो 100% क्यों अपर ही जा रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपांड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस व्हेन द सेम थिंग्स ऑक्यूपाई द मोर स्पेस इज बिकॉज लाइटर। मीन्स जब उसको आप हीट कर रहे हो, कोई भी चीज़ को आप हीट करोगे तो उसकी जो कैपेसिटी जो है, उसकी जो कैपेसिटी थी वो क्या एक्सपांड हो जाएगी, मतलब अब वो ज़्यादा जगह रोकेगी, मतलब उसकी जो स्पेस जो थी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वार्म एयर इज therefore the lighter than the cold air, that is the reason that the smoke does goes up। ठीक है, जब वार्म जो एयर है वो क्या है, लाइटर है, इसीलिए क्या हुआ, वो अपर साइड जाएगी, और अपर साइड जाएगी तो क्या होगी, अपर साइड जाएगी तो ऊपर जो कोल्ड जो एयर थी वो कहाँ पर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और लाइटर वाली कहाँ पर जाएगी, अपर साइड। इसीलिए क्या हो रहा है, जो लाइटर जो चीज़ अपने कोई भी चीज़ देखना, हल्की जो चीज़ होगी वो कहाँ पर जाएगी, अपर साइड, वो ईजिली वो मूवमेंट कर लेगी। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा हो रहा है। इन नेचर दैट द सेवरल सिचुएशन व्हेन द वार्म एयर राइज एट द प्लेस, द एयर प्रेशर एट द प्लेस इन lower, the cool air from the surrounding areas rush in the field its place the set of convention in air as you learn in chapter 4। मीन्स जैसे वो लाइटर वाली अपर साइड जाएगी तो हैवी वाली जो कहाँ पर होगी, अब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स है एयर के, कहाँ चले गए, ऊपर साइड, तब यहाँ पर तो खाली स्पेस हो गई ना, तो जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है मतलब हैवी जो हमारी कोल्ड एयर थी वो कहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से पूरा हमारा मोमेंट ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें वही चीज़ है, विंड करंट एंड जनरेट ड्यू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। मीन्स करंट, यहाँ पर करंट की बात नहीं, मतलब हीट जब विंड जब जनरेट होती है, और अनइवन मतलब हॉट से कोल्ड तरफ और कोल्ड से हॉट तरफ हो क्या होगी, अनइवन हीटिंग, मतलब अर्थ पर वो मूवमेंट करती रहेगी। हॉट से हॉट जो होगी एयर अपर साइड जाएगी तो कोल्ड वाटर कहाँ पर आएगी, कोल्ड जो एयर है वो नीचे आएगी, इस तरह से मूवमेंट होती रहेगी, उसको अनइवन बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आपको दिया हुआ 2 पॉइंट्स के अंदर, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर एंड पोल्स के बात की हुई है, आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, हमारे अर्थ है। ठीक है, अर्थ में क्या ये बीच में जो लाइन होती है वो इक्वेटर होता है, और ये जो अपर वाला और डाउन वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पोल होता है। ये क्या होता है, पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। बीच वाला क्या है, इक्वेटर है। जब हमारा सन है, आपको पता है कि भाई सन के अराउंड हमारी अर्थ घूमती रहती है, जो सन है तो उसके जो रेज आते हैं तो डायरेक्ट इक्वेटर पर आते हैं। किस पर आते हैं, डायरेक्ट इक्वेटर पर, उसकी जो रेज है डायरेक्ट इक्वेटर। और जो पोल की साइड है वो क्या होते हैं, ऐसे एक्सपांड हो जाते हैं, थोड़े क्या मूव होकर, थोड़े बैंड होकर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अर्थ पर जब हमारे सन के जो हमारे रेज आते हैं वो क्या डायरेक्ट इक्वेटर पर जाएंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और यहाँ पर डायरेक्ट जब आएंगे तो ये जो रीजन होता है इक्वेटर पर, जो रीजन्स होते हैं यहाँ पर हमारी क्या होती है, और यहाँ पर जो एयर होती है वो हॉट हो जाती है, एयर क्या होगी, हॉट हो जाएगी। और पोल पर जब हमारे सन के जो रेज आएंगे वो क्या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और यहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं करता। बट यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए पोल पर जो हमारे कंट्रीज़ है, कुछ जो प्लेसेस है वो क्या है, वेरी बर्फील है, क्योंकि यहाँ पर जो गर्म हवा है यहाँ पर क्या है, कम जाती है, मतलब सन की जो रेज जो है उसकी जो टेम्परेचर हो के यहाँ पर लो हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो एयर होती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है, और इक्वेटर पर क्या होती है, वेरी हीट होती है, हॉट होती है।
तो आपको पता है कि भाई हॉट एयर है वो कहाँ पर जाएगी, कोल्ड तरफ मूवमेंट करेगी, मतलब वो यहाँ से एयर कहाँ पर मूवमेंट करेगी, अपर साइड, और कोल्ड वाली थी कहाँ पर आ जाएगी, डाउन साइड। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा पूरा एयर का मूवमेंट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप जियोग्राफी के अंदर पढ़ चुके हैं। यू माइट हैव लर्न इन जियोग्राफी दैट द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। मीन्स इक्वेटर पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, सन की हीट आती है, मतलब रेज आते हैं, इसलिए वो हॉट होता है। द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द sun, the air in this region get warm. The warm air rise and the cool air from the region in 0 to 30 degree latitude band on either side of equator moves in. Means ये जो मैंने बोला ना, आपकी जो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो आप ऐसे जाओगे, आप मैथ्स में पढ़ा होगा अपने 90 डिग्री, ये क्या राइट एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बोलते हैं उसको, ये क्या है 90 डिग्री। तो 0 से 30 डिग्री मतलब इक्वेटर से 30 डिग्री तक अपर एंड डाउन साइड, ये क्या इतना एरिया जो होता है यहाँ पर जो प्लेसेस होते हैं वो क्या हॉट होता है। अब ये ऊपर साइड जैसे जाओगे तो क्या है, कोल्ड है। तो आपको पता है कि भाई हॉट जो है कोल्ड तरफ जाएगी, कोल्ड वाली हॉट तरफ आएगी, इस तरह से मूवमेंट होता रहेगा। द विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ वर्ड टूवर्ड द इक्वेटर। एट द पोल्स द एयर इज कूलर देन इट latitude about the 60 degree. The warm air is that latitude rise up and the cool wind from the polar regions rules in the to take its place. In this way, wind circular is set up from the poles to warmer latitude as shown in figure. Means हमने बोला ना ये 30 डिग्री का जो रेशियो है, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हॉट रीजन है। अब ये कोल्ड रीजन वाला है 60 डिग्री। अब बचा कितना, ये आपको पता है 90 डिग्री ये होगा, तो 30 निकाल दो, तो 60 डिग्री के अंदर जो हमारी कोल्ड जो एयर है वो कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी, और हॉट वाली आपको पता है लाइटर वो कहाँ पर जाएगी, अपर साइड। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन वो घूमता रहता है, ठीक है। इसी तरह से दोनों पोल पर हमारा होगा। विंड वुड हैव फ्लो इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, उसके डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, और समटाइम्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, समटाइम्स साउथ टू नॉर्थ भी होती है। द चेंज इन डायरेक्शन इन हाउएवर द कॉजेज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मीन्स हमारी पता है अर्थ है सन के अराउंड घूमती रहती है, इसीलिए क्या ये रोटेशन चेंज भी होता है, साउथ से नॉर्थ भी होगा, नॉर्थ से साउथ भी होगा, ठीक है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड आया होगा। अब जो सेकंड जो हमारा टॉपिक जो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जब लैंड मतलब जो हमारा जो एरिया है लैंड वाला वो, और वाटर वाला एरिया, वहाँ पर क्या होगा, अनगिवन हीटिंग वहाँ पर भी होती है। तो वही चीज़ आपको पढ़ना है। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीजेज एंड लैंड ब्रीजेज इन चैप्टर नंबर 4। हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, मतलब वो क्या सी के बाजू वाले जो एरियाज होते हैं और लैंड वाले जो एरिया, तो ठीक है वो चीज़ हमने पढ़ी थी। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स as faster and most of the time the temperature of the land is higher than the water in the ocean. The air over the land get heated and rise. This causes the wind to flow from the ocean toward the land. These are monsoon wind. Means आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा लैंड वाला एरिया है और ये हमारा ओशियन है, ठीक है। जब हमारे विंटर के अंदर, ठीक है, समर के अंदर जब उसके अंदर जब हमारी सन की जब रेज जब उस पर आती है, तो ये लैंड जो है वो जल्दी हॉट हो जाएगी, मतलब उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा। बट कंपेयर टू वाटर ये ज़्यादा होगा, बट वाटर है क्या, स्लोली क्या होगा, वो हॉट होगा, स्लोली क्या होगा, हॉट होगा, मतलब कंपेयर टू लैंड के ये क्या होगा, लो होगा। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर लैंड पर अब क्या होगा, लैंड पर तो हॉट हो गई, तो यहाँ पर जो एयर है वो क्या है, हॉट हो गई। अब वो कहाँ पर मूवमेंट करेगी, वो कोल्ड तरफ, मतलब जो वाटर जो था ओशन का जो वाटर है यहाँ पर जो टेम्परेचर वो लो है कंपेयर टू लैंड, तो उसकी जो एयर है वो कहाँ पर मूव करेगी, वो लैंड की तरफ मूव करेगी। मतलब लैंड की एयर है वो ओशन तरफ जाएगी, और ओशन की जो एयर है वो कहाँ पर आएगी, वो हमारी लैंड की तरफ आएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानसून विंड भी बोलेंगे, ठीक है। उससे हमारा मानसून आता है जब समर के अंदर ज़्यादा गर्मी में पड़ती है ना, हम बोलते हैं ना कि अब हमारा बारिश अब आएगा, ठीक है। तो ये क्या डे टाइम इस तरह से मूवमेंट होती है, ये डे टाइम की, डे टाइम में जब सन की रेज जब उस पर फ्लो होगी तो लैंड जल्दी से गर्म हो जाएगा, जल्दी से गर्म होगा तो उसकी जो एयर जो है वो वेरी हॉट हो जाएगी, तो लाइटर हो जाएगी, तो लाइटर है वो कहाँ पर जाएगी, कूल तरफ जाएगी,
और कोल्ड जो एयर है वो ओशन की है, वहाँ पर क्या है वो यहाँ पर आएगी, इस तरह से वो मूवमेंट करती रहेगी, तो उसको हम मानसून विंड भी बोल सकते हैं। तो मानसून वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, ठीक है, अरबिक वर्ड जो है मौसम पर से आया हुआ है, उसका मतलब है मौसम मतलब सीजन, ठीक है। इन विंटर डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट द रिवर्स, इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशियन, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो आपको दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमने विंटर की बात, विंटर के अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, विंटर के अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई जो हॉट जो एयर थी लैंड की थी, और कोल्ड जो एयर थी वो कहाँ पर थी, ओशन की, तो ओशन से लैंड की तरफ आ रहा था, मतलब हैवी, मैंने बोला ना हैवी टू लो की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब ओशन से लैंड की तरफ, यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। विंटर के अंदर आपको पता है कि भाई जब विंटर के अंदर हमारा जो लैंड है क्या है, जल्दी कोल्ड हो जाएगा, और ओशन क्या है, जल्दी कोल्ड नहीं होगा, मतलब उस पर क्या होगी, हॉट रहेगा। तब ये कोल्ड जो एयर है, ठीक है, वो कहाँ पर मूव करेगी, हमारी ओशन की तरफ, और ओशन की जो लाइटर जो एयर है वो कहाँ पर आएगी, हमारी लैंड की तरफ आएगी, ये उल्टा हो जाएगा। इन विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रैन, इट इज़ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा आपको पता है कि भाई यहाँ से आ रही है हमारी जो एयर जो है ओशन में से आ रही है, तो क्या होगी, कुछ वाटर की बूंद से लेकर आएगी, मतलब वो गर्म होगी, ठीक है। तो वाटर का इवोपोरेट होगा, तो वो वाटर को लेकर अपने साथ वो आएगी, इसीलिए हमारा क्या होगा, मानसून हमारा होगा। इसी तरह से हमारा वाटर साइकिल पूरा चलता रहता है। तो मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रैन, ठीक है, मानसून वाली जो एयर है वो क्या है, वाटर को लेकर आती है, और क्या रैन हमारा होता है। Cloud bring rain and gives us happiness. Farmers is our country depend mainly on rain for their harvest. There are many folk songs associated with the cloud and rain. Sing and enjoy with your friends. If you know such a song, here one for you. ठीक है, तो क्लाउड क्या करते हैं, रेन लेकर आते हैं। तो हमारे जो कंट्रीज़ के अंदर जो फार्मर है किस पर डिपेंडेंट है, कि उनको जो भी हार्वेस्टिंग करना है, कोई भी जो हमारा ग्रो करना है, तो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, हमारे मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। रेन आना चाहिए, तो रेन आने से वो क्या है, काफ़ी सारे हैप्पीनेस में आ जाता है, और वो खुशी के हमारा अपना कोई गीत भी, मतलब उसके तरह के कुछ सॉन्ग्स है वो क्या है, गाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको एक सॉन्ग दिया हुआ, आपको होम पे प्रैक्टिस करना है, मतलब गाना है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग, रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि रेन आएगा तो हैप्पीनेस है, समटाइम ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है, आप टीचर और पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इन द नेचर इट सेल्फ देयर द सर्टेन सिचुएशन दैट समटाइम्स क्रिएट disaster and pose threat to humans, animals and plant life. Let us study two such situation, thunderstorms and cyclones. मीन्स ज़्यादा पानी आने से क्या होगा, हमारे एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, वो सबको क्या काफ़ी सारा नुकसान भी होगा। तो किस सिचुएशन से, मतलब किस तरह से ऐसा होता है, ये हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई एक आपको विंटर के टाइम का दिया हुआ है, और ये हमारा क्या है, जुलाई में, जब हमारा जुलाई के अंदर क्या होती है, हमारी जो एयर जो होती है वो क्या होती है, वेरी हॉट होती है, मतलब लैंड पर क्या होती है, एयर क्या होती है, पूरी हॉट होती है। ये राजस्थान का एक आपको एक एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये क्या है, हमारी लैंड है, जब हमारे जुलाई के अंदर काफ़ी सारी, समर के अंदर काफ़ी सारी सनलाइट जब लैंड पर जब गिरेगी, तो लैंड क्या हो जाएगा, वो होगा हॉट हो जाएगा, और ये जो ओशन वाला जो एरिया है वो क्या है, हमारा ओशन वाला जो एरिया हो क्या कोल्ड होगा कंपेयर टू लैंड। तो इसीलिए ओशन टू लैंड की तरफ क्या होगी, हमारी एयर फ्लो होगी। बट उल्टा किस में होगा, विंटर में क्या होगा, हमारा जो लैंड वाला एरिया है वो क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है, जल्दी कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा वाटर वाला जो है, तो वो क्या होगा, कंपेयर टू जो हमारा लैंड है वो हॉट होगा, मतलब कम टेम्परेचर, मतलब थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए क्या होगा, हमारी लैंड टू वाटर हमारी क्या होगी, हमारी एयर फ्लो होगी। इस तरह से पूरी हमारी साइकिल्स चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमें ये सब चीज़ हमें कौन बता रहा है कि भाई हमारे एक जो एजेंसी है, मतलब एक डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली के अंदर जो अवेलेबल है, वो क्या ये सब चीज़ की जानकारी हमें देते हैं, ठीक है, जिससे पता चल सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पूरा आपको एक सिचुएशंस आपको दिया हुआ
तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आ गया। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।